नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है कि भाई एयरपोर्ट पे रोक दे तो वो एफआईआर करवा दे, तो क्या चल रहा है बिहार? भाई देखो, नीतीश जी इस समय बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है और बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है बिहार में, वो कोई काम नहीं कर रही है। दलित, अति पिछड़े और आदिवासियों का वहाँ शोषण हो रहा है। नाम से आप समझ लो वो अंबेडकर छात्रावास नाम था, जो जाहिर सी बात है वहाँ दलित, अति पिछड़े और आदिवासी समाज के, माइनॉरिटी समाज के युवा रह रहे हैं। उस छात्रावास की वहाँ बाद में वीडियो में हालत भी दिखाई गई कि बड़ी जर्जर स्थिति में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो वहाँ फंड लिया गया, वो पैसा ना लगा के उस पैसे का घोटाला किया गया है। और राहुल जी जब छात्रों से मिलना चाह रहे थे तो वो प्रोग्राम क्या था? एक नेता विपक्ष शिक्षा न्याय संवाद पे बात करना चाह रहा था और राहुल जी को वहाँ नहीं मिलने दिया गया। बिल्कुल वहाँ बैरिकेड कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। फिर राहुल जी जैसे तैसे पीछे के रास्ते से वहाँ पहुँचे और अंबेडकर जी की फ़ोटो लेकर उनका सबसे पहले नारा था जय भीम का। और उन्होंने 3 मुख्य बातें कही। पहली बात तो ये कही कि मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करने आया हूँ, दलित पिछड़े छात्रों से मिलने आया हूँ, इसलिए मनवादी सरकार मुझे नहीं मिलने दे रही है। दूसरी कि जब देश में जातिगत जनगणना का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो अब प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाहेंगे कि शिक्षा में भी रिजर्वेशन हो। शिक्षा कौन सी? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ भी रिजर्वेशन लगे। और रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? जाति के आधार पर, कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिले। और तीसरी बार राहुल जी ने ये कही है कि जो नौकरियां हैं निजी क्षेत्र में वहाँ भी आरक्षण लगना चाहिए। तो ये और साथ छात्रों की जो समस्याएं थी उनको भी राहुल जी ने सुना और उस पर बात की। अब ये बात भाई बीजेपी की डबल इंजन सरकार को पसंद नहीं आई, नीतीश जी ने एफआईआर कर दी। उनकी ये मंशा तो नहीं है कि चुनाव से पहले भाई एफआईआर तो दर्ज करा दिया कि क्या चुनाव प्रचार न कर सके, लोगों से मिल न सके, इसलिए जेल में डलवा दो? डराना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है। इससे पहले भी कई बार ईडी की कार्रवाई हुई, कई छापे पड़े, कई एफआईआर हुई। राहुल जी की सदस्यता भी रद्द करी गई थी, उनका बंगला भी खाली कराया गया था। कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके खिलाफ हिंसात्मक जो एक मोटिवेशन के तहत कार्रवाई हुई आसाम में, उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल जी डरने वाले नेताओं में से नहीं है। उनके अंदर राजीव जी का और इंदिरा जी का खून है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक न्याय की इस समय आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नीतीश जी और मोदी जी जैसे लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये लोग जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल में इन्होंने रत्ती भर कोई भी काम नहीं किया है। आखिर में ये बता दीजिए कि बिहार की जनता का क्या फैसला होगा इन तमाम ड्रामे को देखते हुए, तमाशे को देखते हुए? इस बार बिहार का चुनाव सामाजिक न्याय पे होगा और जाति धर्म पे नहीं होगा। सामाजिक न्याय पे बिहार की जनता वोट देगी। और आप तो बिहार से आते हैं, तो बिहार की तो रस रस में, रग रग में राजनीति है। और बिहार का युवा बड़ा जागरूक है और बिहार का यूथ इस बार नौकरी मांग रहा है। तेजस्वी जी वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, मुझे लगता है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा और अच्छे मार्जिन से हम लोग सीट्स जीतेंगे। पिछली बार भी बड़ा क्लोज मामला रहा था, कुछ सीटों में इन लोगों ने बदमाशी करी, वो लास्ट में जाके हेरा फेरी करी। अदरवाइज़ तो हम लोग पिछली बार ही जीत रहे थे। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जो युवाओं की नौकरी का मुद्दा है और रिजर्वेशन की जो कैप 50% हटाने का मुद्दा है, ये मुद्दा वहाँ पे अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।